नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृदेवों की जय। आइए हम पिछले दिनों से गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रेत कल्प की कथाओं को चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। इस प्रेत कल्प में कुल 16 अध्याय है और आज 15वां अध्याय की कथा में हम पहुंचे हुए हैं, अर्थात 15वां अध्याय की कथा को आज के प्रसंग में रहेगा। इस 15वें अध्याय में कुल 95 श्लोक हैं और बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत प्रसंग से भरा हुआ है 15वां अध्याय है। इसमें मूलतः व्यावहारिक और पारमार्थिक दो रूपों का इस शरीर का वर्णन यहाँ पर है। अजब अजब की विधि का यहाँ पर वर्णन है। षट चक्र का यहाँ पर वर्णन है। भगवत प्राप्ति के साधना में भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन है और धर्मात्मा सुकृत जनों का पुनरागमन किस प्रकार से होता है, उत्तम श्रेष्ठ कुल में कैसे जन्म लेते हैं और जन्म लेने से पहले माता पिता को मतलब सुयोग्य संतान कैसे प्राप्ति हो उसके विषय में भी यहाँ अत्यंत गंभीर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। कब गर्भधारण हो जाए तो सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। गर्भधारण करते समय क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, इसका भी यहाँ पर विशद रूप से वर्णन है। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत है और सुनने लायक सभी के लिए सांदर्भिक प्रसंगों से भरा हुआ ये 15वां अध्याय है। आइए अब इस कथा की हम विधिवत रूप से, जैसे गरुड़ ने प्रश्न पूछा और भगवान ने जो उत्तर दिया उनका ही हम मूलतः मूल ग्रंथों में ही हम प्रवेश होकर के चिंतन मनन को आगे बढ़ाएं। गरुड़ जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, धर्मात्मा स्वर्गति भोक्ता जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्ति जननी जठरे बदः। यहाँ पर कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग को भोग करके फिर पुनः निर्मल कुल में अर्थात सुकृत जनों के कुल में, अच्छे कुलों में, धन धान्य से परिपूर्ण हुए कुल में उत्पन्न होता है और इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके विषय में आप बताइए। इस प्रकार से पूछे जाने पर अब भगवान इसी का ही उत्तर प्रदान कर रहे हैं। साधु पृष्ठतया तार्क्ष परम गोप्यम वदामि ते यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। हे तार्क्ष, आपने अच्छे अति उत्तम प्रश्न पूछा और अति गोपनीय बात अब मैं बताने जा रहा हूँ और जिसको जानने से सभी कुछ जान लिया जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा कहते हुए आगे भगवान कहते हैं
कि पुण्यात्मा जी पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थी के घर में जैसे उत्पन्न होते हैं, उनके विषय में सबसे मैं पहले बताता हूँ। पिता एवं माता के विधान नियम जिस प्रकार के होते हैं या करना चाहिए, उसके विषय में बताता हूँ। ऐसा कहते हुए अब सबसे पहले गर्भ धारण की प्रक्रिया को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, अर्थात किस समय हमें गर्भ धारण करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए गर्भ धारण करते समय माता पिता को, ताकि जो है न सुयोग्य संतान प्राप्ति हो, और कितने दिनों में कैसे संतानों की आविर्भाव होती है आदि इत्यादि का भी यहाँ पर वर्णन क्रमशः है। कहते हैं ऋतुकाले तु नारीणाम त्यजेत् दीन चतुष्टयम् तावन् नालोक यद् वक्त्रेयम् पापम बपुषिषम भवेत। कहा गया है कि ऋतुकाल के जो 4 दिन है उस दिनों में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। माताओं का जो मासिक धर्म के 4 दिन है वो 4 दिन में अपवित्र माना गया है और उस समय गर्भधारण नहीं करना चाहिए। ये बात सभी ग्रंथों में उल्लेख किया हुआ है और संहिता आदि में भी वर्णन है, जैसे तैत्तिरीय संहिता में, रामायण में शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में, बृहत पाराशर स्मृति में और अनेक पुराणों में इस बातों को पुष्टि किया हुआ है। और ये विश्वरूप के वध से इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का एक अंश स्त्रियों को भी प्रदान किया था और वही रजस्वला के रूप में वो प्रकट होकर के स्त्रियों ने धारण किया और वो रजस्वला के रूप में प्रकट होती है, इसलिए 4 दिन अशुद्ध माना है, अपवित्र माना हुआ है। और आगे जाकर के कहा गया है स्नात्वा सचैलम सा नारी चतुर्थी हनिशुद्ध्यति सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद योग्या व्रतार्चने। अब यहाँ कहा गया कि एक सप्ताह के बाद अर्थात 7 दिन के पश्चात वो स्त्री सचैल स्नान करने के पश्चात वो शुद्ध मानी जाती है और उसके पश्चात देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा और व्रत अर्चन आदि करने के लिए योग्य होती है, ये वर्णन किया हुआ है। और 1 सप्ताह से लेकर मतलब सप्ताह के पश्चात 16 दिन पर्यंत ही गर्भ में बालक का आगमन होता है, अर्थात ऋतुकाल के दिनों से लेकर के 16 दिन तक के अंदर में ही गर्भ में जीव आकर के मतलब बैठता है। ये बातों को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और कहा गया है कि सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है, अर्थात 1 सप्ताह के अंदर जो पहला दिन से रजस्वला के पहला दिन से 7 दिन के अंदर में यदि संतान आ जाए तो मलिन वृत्ति वाले संतान का जन्म होता है, अर्थात या तो लूले लंगड़े होंगे या अपाहिज होंगे या किसी न किसी चीज़ों से कमजोर होंगे, सुस्त मनस्थिति वाले होंगे। कई प्रकार के जो स्वरूप के जो बच्चे आ जाते हैं वो सप्ताह के अंदर अर्थात रजस्वला से लेकर 7 दिन के अंदर में जो गर्भ में आ जाते हैं उनका स्वरूप इस तरीके से पैदाइश होती है। इसलिए ऋतुकाल के 8वें दिन से गर्भधान करना चाहिए। और इसमें भी कहा गया है कि जो युग्म रात्रि है, जुड़वा जो रात्रि है, उनमें पुत्र की आगमन और अयुग्म रात्रि अर्थात जो बिजोड़वा जो रात्रि है उनमें स्त्री मतलब कन्या का आगमन होता है, ये भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो अयुग्मासु रात्रिषु पूर्व सप्तक उत्सृज्य तस्माद युग्मासु संविशेद। यदि पुत्र की कामना हो तो युग्म रात्रि में करें और पुत्री की कामना हो तो अयुग्म रात्रि में गर्भधारण करें। अब इसमें से भी 16वां दिन का सबसे ज्यादा तेजस्वी, 14वां दिन का उससे कम तेजस्वी, 12वें दिन का उससे कम तेजस्वी, 10वें दिन का उससे कम, 8वें दिन का उससे कम। उसी प्रकार कन्या की भी 15वां दिन का सबसे तेजस्वी सर्वगुण संपन्न, 13वें दिन का उससे कम, 11वें दिन का उससे कम और 9वें दिन का 9वें रात्रि का उससे कम। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन है। इसलिए गर्भधान करते समय इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। और
अब यहाँ पर कहा गया है कि अब गर्भधान करने से पहले माता पिता को क्या करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पंचमे हानि नारीणाम कार्यम मधुर भोजनम कटुक्षारम च तीक्ष्णम च त्याज्यम उष्णम च दूरतः। कहा गया है कि 5वें दिन से दोनों पति और पत्नी दोनों को मधुर भोजन करना चाहिए। इसमें घृत हो और जो जिसमें ज़्यादा मलाई आदि हो, इन चीज़ों का ज़्यादा, जैसे खीर आदि हो, ऐसे बना करके पति पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। और कटु, क्षार, तीक्ष्ण और उष्ण इन प्रकार की भोजनों को त्याज्य करना चाहिए, अर्थात इस प्रकार की भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें कड़वा हो, अत्यंत कड़वा, ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। खारा चीज़ भी भोजन नहीं करना चाहिए। तीखा एकदम मिर्ची वाला ऐसे भी भोजन नहीं करना चाहिए। उष्ण अत्यधिक गर्मी वाला इस प्रकार की भी भोजन त्याज्य माना गया है। सिंपल टाइप का भोजन करना चाहिए और वो भी मधुर भोजन यहाँ पर कहा गया है, जिससे संतान के लिए जो शोणित और रज माता पिता के अंदर में जो उत्पन्न होता है वो अच्छे स्वरूप से वो बन सके, इसीलिए ये कहा गया है। इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को, मतलब इस प्रकार की भोजन के लिए इसीलिए निषेध किया गया है। और आगे जा करके भगवान कहते हैं कि स्त्री का वो क्षेत्र जो गर्भाशय औषधि का पात्र है और उसमें स्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है इस प्रकार की मधुर भोजन करने से। और औषधि क्षेत्र में बीज वपन अर्थात गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल, स्वस्थ संतान को प्राप्त तभी जाकर के कर पाता है। इसलिए शुद्ध वस्त्र धारण करके, श्रीखंड से युक्त चंदन से लेपन करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, मन में धार्मिक भावों को रख करके पुरुष को सुंदर शैया पर गर्भाधान करना चाहिए। और गर्भाधान करते समय जैसी वृत्ति होगी पुरुष की, उसी प्रकार की ही संतान में आ जाती है। ये भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि कहा गया है, निषेक समय यादृग नरह चित्त विकल्पनः तादृक् स्वभाव संभूतिर जंतुर विशति कुक्षिरः। कुक्षी में जो आने वाला संतान है, गर्भधान के समय में पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के ही स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। इसीलिए बीज का स्वरूप धारण करते समय पुरुष और स्त्री को शुद्ध चित्त होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए। और उस समय भाव यही रखना चाहिए कि प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु की दिव्य छवियों का चिंतन करते हुए, और दोनों आँख खुले रख करके, क्योंकि महाभारत के प्रसंग से हम सभी विदित है। धृतराष्ट्र का जन्म जब गर्भावास के समय में माता ने आँख बंद की थी, और पांडु के समय में, गर्भवास के समय में पांडु की माता ने, वो शरीर उनका कांप गया था, इसीलिए पांडु का उस शरीर से उनका जन्म हुआ और धृतराष्ट्र अंधे होकर के जन्मे। ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शुद्ध शांत ऐसे चित्त में से स्त्री के साथ में स्त्री पुरुष को इस तरीके से सहवास करना चाहिए। और इस तरीके से करने से उनका सुयोग्य संतान की आविर्भाव होती है, अर्थात उस तरीके से संतान गर्भ में आ जाते हैं। और इसी संयोग से ही शोणित और रज के संयोग से ही पिंड का निर्माण होता है। और गर्भ में आने वाले वो इस प्रकार के सुकृति पुत्र माता पिता को परम आनंद प्रदान करने वाला होता है। और पुंसवन आदि समस्त संस्कार उनके किए जाते हैं। और पुण्यात्मा पुरुष ग्रह की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मेष राशि में सूर्य हो तो उच्च जन्म माना जाता है, उसी प्रकार वृष राशि का चंद्रमा, मकर राशि में मंगल, कन्या राशि में बुध, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में शुक्र, तुला राशि में शनि, इस प्रकार से उच्च होता है। उस प्रकार से वो जन्म ले लेते हैं। और वो पुत्र विद्या विनय संपन्नो वर्धते पितृवेश्मनि शताम संगीन स भवेत।
सर्वागम विशारद, और ऐसे उत्तम कुल में जन्म लेने के पश्चात वो बालक मेधावी, शक्ति से सुसंपन्न होकर के, विद्या विनय से संपन्न होकर के पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों का पांडित्य भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। अर्थात विद्वान, मेधावी और सभी गुणों से सुसंपन्न इस प्रकार के दिव्य संतान उनके घर में मतलब माता पिता के घर में बढ़ने लग जाता है। आगे जाकर के वो दानशील और धनी भी होता है और पूर्व जन्म में किए गए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों को फल का उदय होने पर वो नित्य आत्मा अनात्मा इन दोनों की चिंतन करते हुए जीवन को सुमधुर ढंग से यापन करने वाला होता है। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं कि ये शरीर पांच भौतिक शरीर है, क्योंकि इस शरीर में पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से 5 तत्व इसमें विराजित हैं। और ये 5 तत्वों से बनने से इस शरीर का नाम पांच भौतिक शरीर है। अब इसमें आगे भी इसका भी बृहत्तर ढंग से वर्णन किया गया है, जिसमें जो पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम और मांस है। उसी प्रकार मूत्र, वीर्य, मज्जा, लार ये जल के तत्व है। और इसी प्रकार क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति ये तेज के तत्व है। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलना, चेष्टा करना ये वायु के तत्व कहे गए हैं। और इसी प्रकार से शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संश्रय अर्थात समस्त तत्वों का आश्रय प्रदान करने वाला ये 5 गुण आकाश के स्वरूप माने गए हैं। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर में और अंतःकरण चतुष्टय भी विराजमान है, जिसको कहा गया है मनोबुद्धि अहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम। ये 4 चतुष्टय बताया गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 4 भी इसके अलावा शरीर में है। इसी प्रकार इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, जिनके नाम इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्रोत्र, त्वक, जिह्वा, चक्षु, नासिका ये ज्ञानेंद्रिय हैं। बाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये कर्मेंद्रिया हैं। इसी प्रकार इस शरीर में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के, और बन्नी, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए। आगे जाकर के इस शरीर में 10 प्रधान नाड़ियां हैं और 10 वायु है। उनका नाम इस प्रकार से वर्णन है। ईरा च पिंगला चैव सुषुम्नाख्या तृतीयका, गांधारी, गजजिह्वा च पुखा चैव यशस्विनी। अर्थात ये देह के मध्य में ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पुखा, यशस्विनी, अलम्बु, शाह, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं। उसी प्रकार प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्मा, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु इस शरीर में व्यापक है। अब ये वायु का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कौन सी वायु क्या क्या काम करते हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु, संपूर्ण शरीर में व्यान वायु और डकार के समय में नाग वायु, उन्मीलन अर्थात नेत्र की पलक झपकने के समय में कूर्म वायु, और वायु क्षुधा को उद्दीप्त करना और भूख को उद्दीप्त कराना ये कृकल नाम का वायु का काम है। इसी प्रकार जम्भाई लेने वाला जो वायु है, उबासी लेने वाला वायु है, वो देवदत्त नाम का वायु है। और धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत्यु शरीर को नहीं छोड़ता है, इसलिए धनंजय वायु सर्वव्यापक रूप से विराजित है। और उसी प्रकार से रस को व्यान वायु, जो हमने जो अनाज आदि ग्रहण करते हैं वो अनाज आदि को ठीक ठीक जगहों में पहुंचाना, रक्त के रूप में पहुंचाना और मल के रूप में पहुंचाना, ये कार्य व्यान नाम का वायु शरीर में सभी नाड़ियों में ये पहुंचाता है। और वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक तो जो है ना मल के रूप में, एक रस के रूप में। उस तरीके से ये व्यान वायु ही संपूर्ण शरीर में वो रस को पहुंचाता है। और मल आदि शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से वो निकालता है। अर्थात जो मल
होता है, जो अनाज से जो मल निकलता है, 12 छिद्रों से हमारे शरीर में से निकलता है। 12 जगह कहाँ कहाँ है, यहाँ का इसका वर्णन है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग, शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र, लोम, ये 12 मल के निवास स्थान बताए गए हैं और इनमें से वो मल बहिर्गमन होता है। और उसी प्रकार ये सभी वायु अपने अपने कर्म में, जैसे सूर्य की किरण संपूर्ण संसार में जिस तरीके से उदित होते समय पहुंच जाता है, उसी प्रकार ये वायु अपने अपने काम ये शरीर में करते रहते हैं। अब इस शरीर से दो प्रकार की ये शरीर का वर्णन है, एक तो व्यावहारिक शरीर और दूसरा पारमार्थिक शरीर का यहाँ पर वर्णन है। पारमार्थिक शरीर में जो ये सारा ब्रह्मांड का स्वरूप है उसका घटाया गया है इस शरीर में, और व्यावहारिक शरीर में जो हमारा शरीर में जो भाग हमारे शरीर के अंदर में है, मांस इसमें कितना है, हड्डियां कितना है, और हमारे अंग प्रत्यंग क्या क्या कैसे रहते हैं शरीर में, इसका यहाँ पर बृहत्तर ढंग से वर्णन किया हुआ है। इसी का वर्णन अब गरुड़ जी को यहाँ सुना रहे हैं भगवान। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख, 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। और इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त रहता है। और पुरुष के शरीर में 2 कुडव शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुडव शोणित रज होता है। और संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं और इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ ये बताया गया है। और इस प्रकार से ये व्यावहारिक शरीर का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और आगे जा करके पारमार्थिक शरीर में का भी इस शरीर मतलब इसी में ही घटाया गया है, अर्थात हमारे शरीर में पारमार्थिक शरीर भी विराजमान है। कहने का मतलब इसी शरीर से पारमार्थिक हम चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ही परमार्थ की जो परम तत्व है, जो ब्रह्मांड में जो तत्व अवस्थित है, वो तत्व भी हमारे शरीर के अंदर में ही है। इसलिए इसी शरीर से ही हम साधना आराधना करते हुए उस तत्व को हम पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ये पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर, सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से इसी शरीर में विराजमान है। भुवनानि च सर्वाणि पर्वतः दीपसागरः आदित्याद्यः ग्रहाः सन्ति शरीरे पारमार्थिके। अपारमार्थिक देहे षट्चक्राणि भवन्ति च ब्रह्मांडे ये गुणा प्रोक्तः तेऽपि अस्मिन्नेव संस्थिता। इसी में ही अवस्थित है, जो ब्रह्मांड में स्थित है वो यहीं पर जो षट चक्र आदि जो विराज इसी शरीर में ही विराजित है, इस तरीके से समझना चाहिए। और यहाँ आगे जा करके कहते हैं अब इसके लिए जिनको प्राप्त करने के लिए इनको योगी लोग इस तरीके से धारण करते हैं, ये कहा गया है। अर्थात हमारे शरीर में योगी लोग किस तरीके से चिंतन करते हैं परमार्थ के लिए, उसके लिए वर्णन कर रहे हैं कि पैर के तलवे में तललोक है, पैर के ऊपर में वितल लोक है, जानू में सुतल लोक है, जंघा में महातल है, शक्ति के मूल में तलातल है, गुह्य स्थान में रसातल है, कटी प्रदेश में पाताल है। और ये 7 अधोलोक अर्थात पैरों के तलवे से लेकर कटी पर्यंत का जो भाग है, ये 7 अधोलोक माने गए हैं, क्योंकि 14 लोक का ब्रह्मांड बताया गया है, उसमें से ये 7 लोक इस तरीके से वर्णन है। इसी प्रकार नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। इसलिए कहा गया है भूरलोकम नाभि मध्येतु, भुवरलोकम तदूर्दके, स्वरलोकम हृदय विद्या कंठ देशे महास्तथा।
इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। और त्रिकोण में मध्य में मेरु, अधा कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी रेखा में गंधमादन, बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत, ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इसी प्रकार अस्थि में जम्बूद्वीप, अस्थि ही जम्बूद्वीप है, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौंचद्वीप, त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति इस तरीके से जानना चाहिए। ये 7 जो सप्तद्वीप है ये इस प्रकार से इस शरीर में विराजित है। और इसी प्रकार सागरों के भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। क्षीरोदेहि भवेन्मूत्रे क्षीरे क्षीरोद सागर शूरोदधि श्लेष्म संस्थो मज्जायां घृत सागर, अर्थात क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, शूरा का सागर श्लेष्म अर्थात कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में और दधि सागर रक्त में, इस तरीके से समझना चाहिए। और इसी प्रकार से स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान कहते हैं। कंठ के लटकते हुए भाग जो हमारे गले कंठ में है, जो जीभ के पीछे जो लटकता हुआ जो भाग है, और अथवा जिसको उपजिह्वा भी कहते हैं या काकल भी कहते हैं, इसको समझना चाहिए। इसी प्रकार नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल, हृदय में बुध, विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति, शुक्र में शुक्र स्थित है, नाभि स्थान नाभि गोलोक में शनिश्चर इस प्रकार से विराजित है, और मुख में राहु इस प्रकार का कहा गया है। उसी प्रकार वायु स्थान में केतु, इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल भी इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। और इसी से इस तरीके से इस समस्त ब्रह्मांड का चिंतन इसी शरीर में करना चाहिए। और प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर के 6 चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करना चाहिए। अब ये अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी अस्याः संकल्प मात्रेण सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब ये अजपा नाम की गायत्री मुनियों ने मोक्षदायिनी कहा हुआ है, और इसका संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ये अजपा जाप कैसे है इसका यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं। जो जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। और ये हम सहाय अजपा जप, हा से हम श्वास बाहर निकालते हैं, स्व से हम श्वास को अंदर ले जाते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो हम सा ऐसा हम कहते हुए ये श्वास प्रश्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, और इसी को ही अजपा जप कहा हुआ है। और इसी प्रकार से जो हमने श्वास प्रश्वास लिया हुआ है, और इस श्वास प्रश्वास कुल 21,600 वर्णन किया गया है, अर्थात 24 घंटे में हम 21,600 बार ये अजपा जाप करते हैं। इतने बार हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, और इसको हमें प्रभु के लिए अर्पण करने से हम स्वतः अजपा जप के स्वरूप में हमारा स्थित हो जाता है, अर्थात नहीं जपते हुए भी जप हो जाता है। ये इसीलिए इसका अजपा जप नाम पड़ा हुआ है। तो यहां आगे जाकर के कहते हैं कि आगे जाकर के वर्णन किया हुआ है कि ये अजपा जप प्रातः काल में 6 चक्रों का चिंतन करते हुए करना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि जिसको सर्वदा करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन्हें 6 चक्र कहा जाता है। और इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र पर्यंत इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। मूलाधार में चतुर्दलाकार है, जिसमें व से लेकर स पर्यंत इस प्रकार से अक्षर विराजमान है, जिसमें व स कहा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र में ब से लेकर ल पर्यंत है, जिसमें ब भ म य र ल ये आश्रय स्थान है।
ये 6 दलाकार है। मणिपुर चक्र में रक्तिम आवा वाला 10 दलाकार ड से लेकर फ पर्यंत है, अर्थात ड ढ ण त थ द ध न प फ इसका आधार है। अनाहत चक्र द्वादशा दलाकार स्वर्णिम आभा वाला क से लेकर ठ पर्यंत, अर्थात क ख ग घ न च छ ज ज य ट ठ से ये युक्त है। और इसी को यहाँ पर भगवान ने इस तरीके से वर्णन किया हुआ है। आधारं तो चतुर्दल नल समम भाषांत वर्णाश्रयम स्वादिष्ठानमपि प्रभाकर समम बालांत षटपत्रकम रक्तांबम मणिपूरकम दशदलम दाद्यम फकारांतकम पत्रे द्वादशभिः स्वनाहतपुरम हैमं कठांतावृतम। उसी प्रकार पत्रे स्वस्वर षोडशै शशधरैर्ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसः यक्षर युग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजं तस्माद् ऊर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्राक्षदं सत्यानंदमयं सदाशिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्। इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। अर्थात विशुद्ध चक्र 16 दलाकार 16 स्वरों से युक्त है, जिसका जो अ आ ई उ री री ए आई ओ औ अम आ इस तरीके से वो विराजित है। और आगे जाकर के आज्ञा चक्र ह स जो मैंने पहले बताया, ये 2 अक्षरों से द्विदलाकार रक्तिम वर्ण का है। इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्र दल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। और इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रासार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। और वही बात यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक दिन में विद्वानों ने कहा हुआ है 21,600 श्वासों का सूक्ष्म गति कही गई है। हम से उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और श्वास की ध्वनि करते हुए श्वास अंदर प्रविष्ट होता है। और इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हम स इस मंत्र से निरंतर जप करता ही रहता है। और जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के मंत्रों का हमें इन भगवानों के लिए अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कितना मंत्र किस भगवान को अर्पण करना चाहिए, कहा जा रहा है अजपा जप के 600 मंत्र, अर्थात हम सह जो 21,600 मंत्र हम उच्चारण करते हैं, उनमें से 600 मंत्र गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए और 1,000 जीवात्मा के लिए और 1,000 गुरु के लिए और 1,000 मंत्र जाप चिदात्मा के लिए निवेदित करना चाहिए। इस तरीके से करने से अनायास ही हमारा जप साधना आराधना प्रभु की तरफ हो जाता है। अर्थात सुबह उठ करके आपने नित्य क्रिया करने के पश्चात जैसे पूजा स्थान में बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए उसी समय यही संकल्प लेना चाहिए कि ये जप इन भगवानों के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। जो भी आज के दिन के जो 24 घंटे के अंदर में जो जप होगा, ये सभी प्रभु के लिए अर्पण कर रहा हूँ। इस तरीके से इतना ही भाव उधर की तरफ अर्पण करने से ही जप की पुण्य हमें मिल जाती है। अलग से साधना करने की जरूरत ही नहीं है। आगे जाकर के कहा गया है कि इसका उपदेश कई विद्वानों ने, कई गुरु ने, कई मुनियों ने अपने शिष्यों को प्रदान किया हुआ है। ऐसा ये दिव्य मंत्र है, इसको हर कोई जीवात्मा को करना चाहिए, इसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और ये इसके मानस पूजा करके गुरु के उपदेश अनुसार ये अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्रादल कमल में हंस पर विराजमान अभय वरदा मुक्त मतलब अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से करने से यह जपा जप सिद्ध मानी गई है। और आगे जाकर के कहा गया है कि ये ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नाम का धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। आगे जाकर के ब्रह्म नामक मुहूर्त में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
सतत रूप से इस प्रकार से आनंदमय स्वप्रकाश सनातन स्वरूप सदा प्रभु का ध्यान करना चाहिए और गुरु को उपदेश अर्थात गुरु के उपदेश के अनुगमन करते हुए कार्य करना चाहिए। क्योंकि पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान तो होता है लेकिन प्रक्रिया हमें मालूम नहीं होता है। गुरु ही प्रक्रिया सिखाते हैं। गुरु के अंग संग में रह करके ये 6 चक्रों का चिंतन आदि करना चाहिए। परंतु अजप तो आप गुरु के बिना भी अर्पण कर सकते हैं। आगे जाकर के यहाँ कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार से चिंतन करने से अंतर्याग होता है। पहले अंतर्याग करने के पश्चात फिर बहिरी याग की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस प्रकार के यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और अंतर्याग विधाय एवं बहिर्यागम समाचरे स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्याद हरिहरार्चनम। जो बहिर्यागे हो स्नान संध्या आदि करके जो किया जाता है भगवान की हरि और हर का अर्चन अर्थात भगवान की जो नित्य पूजा है, पांचायतन देवताओं की पूजा अर्चना है, ये बहिर्याग कहा गया है। तो आगे जाकर के कहा गया है कि अंतर्याग सभी के लिए सुलभ नहीं है, सभी कर भी नहीं पाते हैं और उनके लिए सरलता से किया जाने वाला एक ही स्वरूप है, वो भक्ति ही है जिसके द्वारा मोक्ष प्रदान हो जाती है। इसलिए सरलता से पूर्वक समीचीनम स्तु मद भक्ति ही मार्ग संसरतामिय। और ये बहिर्याग अंतर्याग आप यदि कर भी नहीं पाए तो लेकिन भक्ति आपका निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। इस तरीके से करने से भी मोक्ष के पात्र हम हो जाते हैं। और तपस्या योग साधना अनेक प्रकार की स्वरूप का वर्णन किया हुआ है जो मोक्ष के लिए, और उनमें से सबसे श्रेष्ठ भक्ति मार्ग ही है। और भक्ति से ही इन सभी मोक्ष की हम दरवाजे पर पहुंच सकते हैं और भक्ति सतत होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ अंतिम में उपदेश दिया हुआ है। और कहा गया है कि भक्ति को ब्रह्मा आदि देवों ने, वेद और शास्त्रों ने पुनः पुनः विचार करके ये सिद्धांत सुनिश्चित किया हुआ है। ब्रह्मादि विश्व सर्वज्ञ अयमेव विनिश्चित त्रिवारम वेद शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। इसलिए भक्ति मार्ग हम सभी प्राणियों के लिए सरल भी है, सहज भी है और हर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और भक्ति के ही द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति निरंतर अनवरत रूप से सतत रूप से अपने इष्ट देव अपने गुरुजनों के ऊपर में विश्वास रखते हुए करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ये बात यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और आगे जाकर के कहा गया है कि यज्ञादि सद्धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि की हेतु है और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति ही प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यज्ञ आदि पूजा अर्चना करने के पश्चात भी अंतिम इनका लक्ष्य तो भक्ति ही है, अंतःकरण की शुद्धि होना ही भक्ति है और उसके स्वरूप से भी भक्ति की अभिवृद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसा करने से व्यक्ति पुनः जन्म मरण के दुखों से पीड़ित नहीं हो पाता है, अर्थात उनका कल्याण हो जाता है। उनका मोक्ष हो जाने के पश्चात फिर संस्कृति चक्र में उन्हें आना नहीं पड़ता है। और जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार से आचरण करता है वो मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहते हुए अध्याय को यहाँ पर पूर्ण किया गया है। और आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवार सभी प्रकार से सुसंपन्न हो और भक्ति मार्ग में प्रभु का साधना आराधना उपासना करते हुए जीवन सुमंगल बने। आपके पूर्वजों का दिव्य गति प्राप्त हो। इन्हीं शब्द के साथ इस प्रेत कल्प की ये 15वां जो अध्याय का कथा है यहाँ पर विराम दे रहे हैं। अब एक ही अध्याय बचा हुआ है, 16वां अध्याय। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत और सभी को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा दिव्यतम अध्याय 16वां अध्याय है। संपूर्ण रूप से ये अध्याय वैराग्य परक है और इसमें यही कहा गया है कि ये 16वां अध्याय में कि व्यक्ति इस संसार में किस प्रकार से दुख झेलता है और दुख से कैसे निवृत्ति होने मिलता है। इसलिए ये वेदांत का सार है, सभी उपनिषदों का सार है और ऐसा प्रस्थानत्रयी ग्रंथों का ये सार है 16वां अध्याय।
और पूर्ण रूप से वैराग्य प्रदान करने वाला ये है। और जीवन में किस तरीके से हमें करना चाहिए, हमारा जीवन किस तरीके से सुमधुर हो आदि इत्यादि का बृहत्तर ढंग से ये 16वां अध्याय में वर्णन किया हुआ है। और इसका दिव्य चिंतन हम अगले प्रसंग में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।